नमस्कार दोस्तों, सी डीप आईआईटी बॉम्बे की तरफ से मैं आपका इस मौखिक ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। ये ट्यूटोरियल आपको किसी मूवी क्लिप को एक भाषा से दूसरे भाषा में डब करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सिखाने में मदद करेगा। इसके लिए आपको मात्र एक ऑडियो इनपुट अथवा एक स्वतंत्र माइक्रोफोन और स्पीकर की आवश्यकता होगी, जिसे आप अपने कंप्यूटर से जोड़ सकें। विंडोज़ मूवी मेकर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक घटक है, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये विंडोज़ के सभी नवीनतम संस्करणों जैसे कि एमई, एक्सपी या विस्टा के साथ उपलब्ध है। यदि ये आपके कंप्यूटर पर नहीं हो तो आप इसे www.microsoft.com/download से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ मूवी मेकर को चलाने के लिए इसके आइकॉन पर डबल क्लिक करें। इससे आपके स्क्रीन पे एक रिक्त मूवी प्रोजेक्ट खुलेगा। बाईं तरफ आपको मूवी टास्क पैनल दिखाई देगा। इस पैनल में आपको अनेक विकल्प दिखाई देंगे। पहला विकल्प कैप्चर वीडियो का है। इस विकल्प के अंदर आपको इंपोर्ट वीडियो का एक उप विकल्प भी दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। इससे इंपोर्ट वीडियो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब उस स्थान पर जाएं जहां फाइल टू बी डब्ड डॉट डब्ल्यू उपस्थित हो। अब मैं फाइल का चयन करूंगा और उसे आयात करने के लिए क्लिक करूंगा। इस प्रकार वीडियो का विंडोज़ मूवी मेकर में आयात होता है। यह वीडियो अब आपको कलेक्शन पैनल में दिखाई देगा। यदि वीडियो का आकार बहुत बड़ा होता है तो विंडोज़ मूवी मेकर उसे स्वतः ही छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देता है। सबको एक साथ चुनने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। अब राइट क्लिक करें और ऐड टू टाइमलाइन के विकल्प को चुनें। ऐसा करने से वीडियो क्लिप्स टाइमलाइन से संबद्ध हो जाते हैं। वीडियो से संलग्न प्लस बटन पे क्लिक करें। ऐसा करने से आप ऑडियो टाइमलाइन देखने में सक्षम होंगे। किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक करें। अब राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल ऑप्शन को चुनिए। ऐसा करने से सभी ऑडियो क्लिप्स चुन ली जाएंगी। अब मुख्य सूची पे जाएं। क्लिप विकल्प के अंतर्गत ऑडियो फिर म्यूट चुनें। अब ये वीडियो ध्वनि रहित हो गया होगा। अब वीडियो से जुड़े माइनस बटन को दबाएं। फ्रेम हेड, जो कि टाइमलाइन पर वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, डिफ़ॉल्ट से फ्रेम हेड टाइमलाइन के शुरुआत में होता है। अब मुख्य सूची में टूल्स के अंतर्गत नैरेट टाइमलाइन उप विकल्प को चुनें। इससे नैरेट टाइमलाइन स्क्रीन खुल जाएगा। सर्वप्रथम आपको नैरेशन हेतु इनपुट लेवल का निर्धारण करना होगा। इनपुट लेवल का निर्धारण करते समय पैमाने के ऊपरी भाग से लेवल का चयन करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप लाल रंग वाले क्षेत्र से बाहर हों, जो कि ऊपर से दूसरे स्थान पर चिन्हित है। यदि कैप्चरिंग लेवल बहुत नीचा है तो ऐसा हो सकता है कि कैप्चर की गई ध्वनि सुनाई न दे। इस प्रकार यदि कैप्चरिंग लेवल बहुत ऊंचा होगा तो अभिवर्णन अत्यंत प्रबल और विकृत हो सकता है। अब ऑडियो नरेशन को कैप्चर करने के लिए स्टार्ट नरेशन पर क्लिक करें। अपने माइक्रोफोन पर सामान्य तरीके से बोलिए। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं इनपुट लेवल को इस चिन्ह तक निर्धारित करूंगा और फ्रेम हेड को इस स्थान पर ले जाऊंगा जहां से मूल वीडियो में नरेशन प्रारंभ होता है। अब मैं नरेशन प्रारंभ करूंगा। दोस्तों, सी डीप आईआईटी बॉम्बे की तरफ से मैं आपका इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। ये ट्यूटोरियल कैम स्टूडियो का अभ्यास करने में आपकी मदद करेगी। स्टॉप नरेशन बटन पर क्लिक करके मैं नरेशन प्रक्रिया को रोक सकता हूँ। कृपया ध्यान दें कि नरेशन प्रक्रिया को किसी भी समय रोका जा सकता है। मूवी मेकर आपसे ऑडियो फाइल को अपने कंप्यूटर पर सेव करने के लिए पूछेगा। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप फाइल का नाम और उसे सुरक्षित करने का स्थान का विवरण दे सकते हैं।
मैं इस फोल्डर का चुनाव करूंगा और इसे ये नाम दूंगा। सेव पे क्लिक करिए। एक बार आपने ऑडियो फाइल सेव कर ली तो आप ये देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हुई ऑडियो फाइल टाइमलाइन पे आ जाती है। आप इस ऑडियो क्लिप को क्लिक करके सरकाते हुए टाइमलाइन पे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। अब पूरे कार्य को एक प्रोजेक्ट के रूप में सुरक्षित करने का उपयुक्त समय हो गया है। प्रोजेक्ट को सेव कर देने से डबिंग के काम को वहीं से प्रारंभ कर सकते हैं जहां पिछली बार आपने उसे छोड़ा था। कंट्रोल एस दबाएं। जब आप ऐसा पहली बार करते हैं तो आपसे फाइल का नाम देने के लिए पूछा जाता है। मैं इस प्रोजेक्ट को डब्ड इनटू हिंदी नाम से सुरक्षित कर लेता हूँ। भविष्य में कंट्रोल एस किए जाने पर कार्य इसी प्रोजेक्ट फाइल में सुरक्षित हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट फाइल सेव करने के बाद मूवी मेकर को कभी भी बंद कर सकते हैं और भविष्य में कभी भी सुविधाजनक समय पे डबिंग प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ फाइल पे जाकर ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उस प्रोजेक्ट का चयन करें जिसे आप खोलना चाहते हैं। ये सुनिश्चित कर लें कि फ्रेम हेड उसी जगह पर रहे जहां से आपको डबिंग पुनः जारी करनी हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने पहले किया था। प्रोजेक्ट को बीच बीच में सेव करना न भूलें। एक बार मौखिक ट्यूटोरियल का नरेशन समाप्त हो जाने पर आपको एक मूवी का निर्माण करना चाहिए। ऐसा करने के लिए मूवी टास्क पैनल में जाएं। पहले विकल्प का चयन करें, सेव टू माई कंप्यूटर पर इस पर क्लिक करें। इससे सेव मूवी विज़ार्ड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डब हुई मूवी का अपनी इच्छानुसार नामकरण कीजिए और उसे उस स्थान का विवरण दीजिए जहां आप उसे सेव करना चाहते हो। मैं इसे ये नाम दूंगा और इस स्थान पर सेव करूंगा। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप आउटपुट क्वालिटी का निर्धारण कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी फॉर द प्लेबैक फॉर माई कंप्यूटर का चयन करने पर एक उच्च गुणवत्ता का वीडियो किंतु बृहदाकार का फाइल बनेगा। बेस्ट फिट टू साइज का चयन करने पर निम्न गुणवत्ता का किंतु छोटे आकार का फाइल बनेगा। अदर सेटिंग्स का चयन करने पर सभी उपलब्ध सेविंग विकल्प प्रदर्शित होंगे जिसमें परिणामित वीडियो सेव किया जा सकता है। आप वीडियो को कैसे देखना चाहते हैं या किस प्रकार अपलोड करना चाहते हैं, इस आधार पर उपयुक्त गुणवत्ता वाले विकल्प का चयन करें। मैं बेस्ट टू फिट फाइल साइज और 30 MB का चयन करूंगा। इससे व्यू डायमेंशन 640 गुणे 480 पिक्सल और फ्रेम दर 30 फ्रेम प्रति सेकंड हो जाएगा। जैसा कि फाइल जिसे डब करना है वो भी इसी डायमेंशन का है और डब हुई फाइल भी इसी डायमेंशन की हो, इसलिए मैं इस विकल्प का चयन करूंगा। यदि ऐसी आवश्यकता न हो तो आप फाइल का आकार 30 MB से कम चयनित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए 25 MB। ध्यान दें कि व्यू डायमेंशन अब कम हो गया है। मैं अब वापस जाकर इसे 30 MB में परिवर्तित करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब मूवी आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी। अब फिनिश पे क्लिक करिए और विंडोज़ मूवी मेकर को बंद कर दीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद्धति का अनुसरण करने पर आप किसी भी मौखिक ट्यूटोरियल का डब हुआ संस्करण आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपके लिए जानकारी सहयोगपूर्ण साबित हुई होगी। अब मैं आशीष, सी डीप, IIT बॉम्बे की तरफ से आपसे अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।